हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। देखिए, आज हम उत्तराखंड वीडियो विपीडियो पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक का जो एक टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसका टेस्ट 40 करेंगे। टेस्ट 39 तक अपलोड किए जा चुके हैं। जो चैनल में नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। और आगे के टेस्ट के लिए या आगे के और भी वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल प्रेस करनी पड़ेगी ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करता है, ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। तो देखिए, इन व्यंजनों को क्या कहते हैं जिसमें उच्चारण के समय जीभ का कोई ना कोई भाग मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श कर जाता है, तो उनको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मालवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, यहाँ पर नहीं है आपको बताना है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन इतने सरल भी आपको देखने को मिलते हैं पेपर में, पर वहाँ पर नहीं है और है कि जो एक शब्द होता है जो आपको वहाँ पर एग्ज़ाम प्रेशर में जो है पढ़ने में छूट जाता है, तो इन शब्दों को ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है नहीं है। ठीक है, यातुधान, सुरारी, धूमकेतु या तमिरचर। तो देखिए यहाँ पर असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? धूमकेतु। ठीक है, ये किसका पर्यायवाची होता है? अग्नि का, आग का। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन अनुकरणात्मक शब्द है? बंधन, चंद्रमा, रण क्षेत्र या खड़खड़। तो देखिए, अनुकरणात्मक शब्द किसे कहते हैं? जो किसी का अनुकरण करे, यानी कि आप कह सकते हैं नकल या दोहराना, या आप ये कह सकते हैं कि इन शब्दों में आपको किसी आवाज़ का पता चलता है। तो आपको यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द पता चल रहा है? जैसे खड़खड़। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, 16.25 आने सही मुहावरे का अर्थ क्या है? आमने सामने होना, दूसरे पर प्रभाव होना, पूरे तौर पर ठीक होना, किसी वस्तु को पाने के लिए कोशिश करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूरे तौर पर ठीक होना। सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? क्षेत्र, गधा, धर या गाय। तो देखिए, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? क्षेत्र। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्षेत्र का तद्भव क्या होता है। ठीक है, बहुत सरल है, आपको बताना है कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुरोहित का संदेह विच्छेद क्या है? आप चारों ऑप्शन देख लीजिए और मैं आपको इसका सही आंसर बताती हूँ। इसका सही आंसर जो है वो है पुरा धन हित। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, महादेवी वर्मा जी के रश्मि काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930, 1932, 1934 या 1936। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है 1932। ठीक है, आपको ये जो तीन हैं इनकी जो मेन है, निहार, रश्मि, निर्जय, इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो भी ऐसा ही है, 1930, 32, 34। ठीक है, इस तरह से आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1932। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन खटीमा कांड में शहीद नहीं हुए थे? भवानी सिंह, धर्मानंद भट्ट, श्रीमती बेलमती चौहान या प्रताप सिंह। तो देखिए, इन चारों में से 3 तो जो हैं ऐसे हैं जो खटीमा कांड में शहीद हुए हैं, एक नहीं है और वो है श्रीमती बेलमती चौहान, जो कि खटीमा कांड में नहीं बल्कि मसूरी कांड में शहीद हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, माउंट एबॉन्ट चर्च उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? चंपावत, चमोली, देहरादून या पिथौरागढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपावत में ये चर्च है। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हरि सिंह थापा को उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? ठीक है, 2012, 2013, 2014 या 2015। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2013 में जो है हरि सिंह थापा को उत्तराखंड राज्य का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है, मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं। बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
मुंडकटिया गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? कर्णप्रयाग, सोनप्रयाग, विष्णुप्रयाग या देवप्रयाग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंडकटिया मंदिर है सोनप्रयाग में। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शीतकालीन में रुद्रनाथ मंदिर, ठीक है, जो कि चतुर्थ जिनको माना जाता है, क्या कहते हैं, जो केदार होते हैं उनमें चतुर्थ ये हैं रुद्रनाथ। ठीक है, इनकी पूजा जो है शीतकालीन में कहाँ होती है? गोपीनाथ मंदिर, ऊखी मठ, मक्कू मठ या जोशी मठ? तो इनकी जो पूजा है वो शीतकालीन में कहाँ होती है? गोपीनाथ मंदिर में। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिच्छू घास या कंडाली का वैज्ञानिक नाम क्या है? मायरिका एस्कुलेटा, पाइनस रॉक्सबर्गी, अर्टिका डायोका या मेलस पुमिला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंडाली, आपको पता होगा बिच्छू घास जिसे कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है अर्टिका डायोका। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, माप तोल प्रणाली में एक पाथा कितने किलोग्राम के बराबर होता है? 1 kg, 1.5 kg, 2 kg या 2.5 kg? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 kg। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गोविंद चातक का संबंध किस जिले से है? पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा या बागेश्वर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद चातक का संबंध है टिहरी जिले से, बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ओडिशा में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? नरसिंहदेव प्रथम, कृष्णदेव प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय या नरसिंहदेव द्वितीय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंहदेव प्रथम। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249, 178 या 255? तो देखिए, अवशिष्ट शक्तियां यानी कि आप कह सकते हैं कि संसद को सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, तो ये किस में लिखा हुआ है? ये लिखा है अनुच्छेद 248 में। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964, 1965, 1969 या 1970? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1969 यानी कि 1969 में जो है इसरो की स्थापना की गई थी, सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली या ऑस्टिन? तो ये किसने कहा था? ये कहा था ऑस्टिन ने अपनी बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उन्होंने ये जो है स्टेटमेंट का प्रयोग किया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कहा था ऑस्टिन ने। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड? तो ये ली गई है कनाडा से। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? यहाँ पर देखिए देश पूछा गया है, मैंने किसी खाड़ी का नाम नहीं लिखा, भारत, चीन, जापान या कनाडा? तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। ठीक है, कनाडा में जो फंडी की खाड़ी है उसमें ये ज्वार आता है जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार है। ठीक है, तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? 9 दिसंबर 2020, 10 दिसंबर 2020, 11 दिसंबर 2020 या 25 दिसंबर 2020? तो देखिए जो नया संसद भवन है उसकी आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बी से ए अधिक अमीर है, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए से सी अधिक अमीर है, सी से डी अधिक अमीर है तथा ई सबसे अधिक अमीर है, तो मध्य में कौन सा जो होगा? ठीक है, तो आपको इसको पहले अरेंज करना है। तो देखिए सबसे अमीर कौन सा है इसमें? ई, तो ई को तो सबसे टॉप में आप रख देंगे। अब देखिए आप फर्स्ट में पढ़िए कि क्या लिखा है, बी से ए अधिक अमीर है, यानी कि ए जो है वो बी से अमीर है। ठीक है, ए से सी अधिक अमीर है, तो यानी कि सी जो है वो ए के ऊपर आएगा। सी से डी अधिक अमीर है, यानी कि डी जो है अब क्या है, सी से भी ऊपर आएगा, और ई तो सबसे ऊपर ही आएगा। अब ई के नीचे इन सबको अरेंज कर दो, डी, सी, ए और बी। ठीक है, अब देखिए सबसे मिड में कौन सा आएगा? सी, तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 235, 457, 679। तो आगे इसमें क्या आएगा? तो देखिए इसमें 222 का गैप है, अगर आप इसमें भी जो है 222 ऐड करेंगे तो 901 जो है आपका आंसर आ जाएगा। डी जो है इसका राइट आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, कुछ सरल होते हैं रीजनिंग में जो कि आसानी से आपको पकड़ में आ जाते हैं। कुछ नंबर सीरीज़ भी ऐसी होती हैं जो कि वहाँ पर पकड़ में नहीं आती, तो इसलिए आपको जो है बहुत से नंबर सीरीज जो है आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करते रहना। रीजनिंग एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आपका वहीं पर ही सही हो जाता है तो आपको कंफर्म हो जाता है कि हम आंसर सही है, बिल्कुल 1 नंबर तो आना ही है यहाँ पर। ठीक है, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस जरूर करना। तो आज के 25 क्वेश्चन ये थे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।